हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडर्स माइंड। दोस्तों, कल का एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं मार्केट का कि कल हम मार्केट कैसा काम कर सकता है। आज तो मार्केट ने ज़्यादा कोई काम नहीं किया। फर्स्ट हाफ में मोमेंटम मिला, उसके बाद साइडवेज हो गया पूरा मार्केट, और आखिरी की जो एक कैंडल थी उसमें थोड़ा बहुत मोमेंटम मिला। बिल्कुल साइडवेज मार्केट था, एक्सपायरी जो है साइडवेज गई है, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ। दोस्तों, कल का मार्केट हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, कल का मार्केट कैसा रह सकता है। तो चलिए कल का मार्केट एनालिसिस कर बताते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना दोस्त, अभी मार्केट आपको थोड़ा सा हो सकता है रिट्रेसमेंट मिल सकता है छोटा सा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। हो सकता है एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट दिखे, या हो सकता है बड़ा भी दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर तो बहुत जा चुका है हाई। और लगातार 3 हफ्तों से मार्केट ग्रीन कैंडल ही बना रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे तो हो सकता हो हमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखे। तो पहले हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं दोस्त। पहले देखो, सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि मार्केट का ये आज का ये सपोर्ट था, ठीक है। ये सपोर्ट मार्केट आज यहीं पे क्लोजिंग हुआ है। अब कल का हमें एनालिसिस क्या करना है। कल हमें हो सकता हो अगर कल ये मार्केट नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, तो आपको एक छोटा यहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है 24,200 तक का, अगर फ्लैट खुल के यहाँ कहीं जाता है, क्योंकि मार्केट हो सकता हो आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ एक रिट्रेसमेंट दिखाएगा। 24,200 का जो सपोर्ट है वो आपको एक मजबूत सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट फ्लैट खुल के, मैंने आपको बता दिया है, गैप डाउन अगर खुलता है, मान लो 2050 के नीचे कहीं खुलता है, तो मार्केट में हो सकता है ट्रैप की कंडीशन बन सकती है। 24,200 को क्रॉस करने के बाद एक मार्केट हो सकता हो आपको बड़ा ट्रेंड दे दे। हो सकता हो 24,100 का भी ट्रेंड आपको मिल सकता है देखने को। तो थोड़ा सा देख के चलना। हाँ, गैप अप खुलता है तो फिर तो भी आप, अगर गैप अप खुला तो फिर वही होगा, वॉलेटाइल हो जाएगा मार्केट, इसी रेंज में आके फंस जाएगा। उसके बाद अगर ये यहाँ कहीं खुलता है, ठीक है, तो मार्केट फ्लैट खुल के अगर ऊपर की तरफ चलता है, ये 350 को क्रॉस करता है, तो हम लोग कॉल की साइड जा सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप खुला बड़ा और फिर वापस इसी रेंज में फंस रहा है, तो हम लोग थोड़ा रुक जाएंगे। तो मार्केट अगर जो है गैप अप खुलता है, अगर मान लो दोस्त कि गैप अप खुलता है और फिर यहीं पे फंस जाता, तो फिर साइडवेज हो जाएगा अनटिल जब तक कि इस लेवल को क्रॉस ना करे, 300 के लेवल के नीचे ट्रेड ना करे, जब तक कि आप लोगों को कोई भी सेलिंग की पोजीशन नहीं बनानी है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, जब तक कि ये मार्केट 300 के नीचे ट्रेड नहीं करता है, तभी हम लोग सेलिंग करेंगे। अगर ये वापस गैप अप खुल के वापस मार्केट इसी रेंज में फंसता है, तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर से ये एरिया वॉलेटाइल हो जाएगा, ठीक है, वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, क्योंकि जैसे आज था वैसे ही सेम रहेगा। तो बड़ा गैप अप खुलता है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कि नीचे की तरफ या मार्केट ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट नहीं कर देता है। और अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, मान लो 250 के नीचे खुलता है, तो फिर हम लोग नीचे पुट की तरफ ही देखेंगे, हर हाई पे सेल करने की कोशिश करेंगे। फिर हमें पुट की तरफ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को सिंपल सा एनालिसिस है। वैसे ये जो आज का चार्ट बना है दोस्त, तो अगर कोई चार्ट को थोड़ा सा याद अगर रखता है, ध्यान रखता है, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊंगा कि, तो मैं यही बता रहा था दोस्त कि अगर किसी को याद रहता है चार्ट, तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। एक बार बहुत पहले की, ज़्यादा पुरानी नहीं, साल भर हुआ होगा, ये 6 महीने पुराना एक चार्ट आप लोगों को शायद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शायद मिल जाए, कि उसमें सेम मार्केट ऑल टाइम हाई को छू रहा था और उसके बाद मार्केट ने एक बड़ा सेम ऐसे ही चार्ट बनाया था, और चार्ट बनाने के बाद उसके बाद मार्केट गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, और मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद नीचे की तरफ उसने, मेरे ख्याल से जनवरी का चार्ट होगा या आपको शायद मिलेगा, या ऐसी कुछ चार्ट मिलेगा, देख लेना आप लोग, जाके चेक करना अगर आप लोगों को। तो सेम ऐसे ही चार्ट उसका भी बना था, तो थोड़ा सा चेक किया करो, याद रखा करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा चार्ट याद करने में, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब कि बता रहा हूँ, बस ऐसे ही शेयर किया मैंने। तो सेम वैसे ही चार्ट मुझे आज का बनता हुआ दिखा है, ठीक है। तो दोस्त, आपको यही कहूँगा कि अगर मार्केट आपको जब फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनाती हुई चले, तो हम लोग फिर इसके बाद हम लोग बाय करेंगे। अदरवाइज़ गैप अप खुलेगा तो हम लोग फिर इस रेंज में फिर फंसा रहेगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे।
हाँ अगर ये फ्लैट खुल के नीचे की तरफ वापस तोड़ता है तो फिर हम लोग पुट बाय करेंगे और यहाँ तक का टारगेट लेके चलेंगे 200 तक का, ठीक है, 24,200 तक का। उसके बाद में मार्केट कहाँ जाता है तो वो देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग 200 तक का टारगेट लेके चलेंगे कि अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हम लोग 200 तक के टारगेट के लिए बैठेंगे। तो ये निफ्टी का एनालिसिस हो गया। हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते। तो दोस्त बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अब देखो दोस्त, एक चीज़ बता दूं यहाँ पे ट्रेडर्स सब लोग याद रखो, अभी मार्केट जो है थोड़ा सा रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। ऊपर गया, यहाँ पे गैप अप खुला, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ गया। तो अभी ये रेंज थोड़ा सा वॉलेटिलिटी एरिया है। हाँ, एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग इसमें कर सकते हैं कि अगर मार्केट अगर फ्लैट खुल के इसी रेंज में वापस रहता है कल, ठीक है, तो फिर आप लोगों को पुट यहाँ तक का, जब तक कि ये मार्केट 53,000 की रेंज है तब तक यहाँ पे कुछ मत करना, क्योंकि ये वापस वॉलेटिलिटी एरिया हो जाएगा। हाँ, 53,000 के नीचे जब एक कैंडल क्लोज होने लगे हो जाए तो फिर हम लोग थोड़ा सा एक 150 पॉइंट का हम लोग ले सकते हैं मार्केट में, एक टारगेट रख सकते हैं, यहाँ तक का एक टारगेट रख सकते हैं एटलीस्ट, ये यहाँ तक का, ठीक है। ये कैंडल जो आ रही है, सॉरी ऊपर जब चला गया, ये हम लोग कैंडल का ले सकते हैं टारगेट। तो आप लोग याद रखो कि जब तक के मार्केट इस 53,000 के रेंज में है, यहाँ तक के है, तो हम लोग नहीं ध्यान देंगे। लेकिन इसके बाद एक कैंडल स्कैल्पिंग हम लोग कर सकते हैं 10-15 मिनट की, तो उसमें आप लोगों को एक अच्छा टारगेट मिल जाए, एक 150 पॉइंट का या 200 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। हो सकता हो इसके नीचे भी मिल जाए, लेकिन 200 पॉइंट का तो मूव आपको मिल जाएगा 150 पॉइंट का, ठीक है। हाँ, फ्लैट खुल के अगर मार्केट इसी ऊपर की तरफ चलती है तो फिर हम लोग कॉल बाय करेंगे, वापस से ऊपर की तरफ रखेंगे और एक नए टारगेट की तरफ ध्यान देंगे। अगर नहीं इसी रेंज में रहती है तो फिर हम लोग चुपचाप रहेंगे, जब तक कि इस रेंज को नहीं क्रॉस करती हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वापस ये वॉलेटिलिटी एरिया हो जाएगा। तो याद रखना है सब लोगों को, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों को काम करना है, ज़्यादा हाथ पैर मतलब ये उल्टा सीधे मत चलाना, ओवर ट्रेड मत करो। जो मार्केट डायरेक्शन दिखाया हमें उसी डायरेक्शन लेके चलना है, ठीक है। पुट कॉल कब बाय करना है, कॉल बाय करना है इसके ऊपर, ठीक है। और इस रेंज में जब तक ये रहती है मार्केट, स्कैल्पिंग अगर आपको समझ में आती है तो आप लोग कर लेना। अदरवाइज़ इसके नीचे जब तक जाती है तो फिर हम लोग पुट, अगर 53,000 के नीचे जाती है, 53,000 के नीचे जाती है तो फिर हम लोग एक पुट की तरफ ध्यान दे सकते हैं स्कैल्पिंग के ज़रिए। तो यही सिंपल सा एनालिसिस है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते हैं। अगर एनालिसिस समझ में आया हो तो आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ भी अभी हैं दोस्त, जो अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन धीमे धीमे सिखाऊंगा। बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जो आपके लिए शायद आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दे, बिगिनर्स के लिए। मैं बिगिनर्स को ख़ास तौर से यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ, उन्हीं के लिए बना रहा हूँ ये वीडियोज़, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि कब कॉल बाय करना है, कब पुट बाय करना है, और वो कॉल और पुट के चक्कर में फंस के अपना ओवर ट्रेड करते हैं और कैपिटल लॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक टाइम आएगा कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी जो एनालिसिस है मेरा वो सिंपल सा बिगिनर ट्रेडर के लिए है कि आप लोगों को कब पुट बाय करना है और कब कॉल बाय करना है, ठीक है। तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।